ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है, मेरा फर्स्ट एवर थैंक यू प्रोफेशनल पॉडकास्ट है। ज़ोहेब भाई, कमिंग टू बशीरा द ब्रांड जो एक्चुअली एक ब्रांड बनता जा रहा है। एक तो होता है ना मैच की प्लानिंग के लिए बैठते हैं, तो हम इस करेक्टर को लेके बैठे क्योंकि इसने रिप्रेजेंट करना था कलंदर्स को, स्पेशली हमारे हमसाया मुल्क। और वो अगर बैठे हैं दुबई में, दुबई बेस्ड हैं, तो वो अगर मुझे एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे बुला रहे हैं होस्टिंग के लिए, तो ये बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि इंटरनेशनली फर्स्ट एवर T10 फॉर्मेट था, उसको मैंने होस्ट किया और अभी तक करते आ रहा हूँ। देखिए मैं आपका खादम शायर बन चुका है, और ये पॉडकास्ट, मैं कसम खाता हूँ इस पॉडकास्ट की, ये जो शेर मैं कहने लगा हूँ, ये पहली लाइन है, कोई अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका अपना होस्ट राग़िब, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो मेरे बेहतरीन एंड फेवरेट होस्ट हैं। ये एक एक्टर भी हैं, इनकी आपने लाजमी मिमिक्री भी सुनी होगी, इनको आपने लाजमी मैचेस के दौरान टीवी पे भी देखा होगा, लाहौर कलंदर्स में भी देखा होगा, बशीरा द ब्रांड के नाम से भी आप लोग इनको जानते होंगे, पीसीबी के ऑफिशियल होस्ट भी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर ज़ोहेब अज़हर। थैंक यू सो मच ज़ोहेब भाई फॉर कमिंग टू द लोकल पॉडकास्ट। आपने टाइम निकाला, आप वैसे नहीं आते होते इंटरव्यूज पॉडकास्ट पे, लेकिन थैंक यू सो मच। आई फील ट्रूली ऑनर्ड सर जी टू शेयर द सीट विद यू। सर मोस्ट वेलकम। और वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है, मेरा फर्स्ट एवर थैंक यू प्रोफेशनल पॉडकास्ट है, और लोकल ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल चीज़ों को तो आप प्रेफर करते ही हैं, बट जो लोकल है वो भी प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ज़ोहेब भाई। ज़ोहेब भाई, जर्नी का अगर हम शुरू करें, कहाँ से जर्नी शुरू करें? अब तो मुझे लगता है ज़ोहेब अज़हर नहीं रहा, अब तो बशीरा द ब्रांड, मास्टर ऑफ सेरेमनी, डीजे ज़ोहेब, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा आप बताएं कहाँ से शुरू हुआ ये? शुरू तो हुआ था मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी से पहले भी, कॉलेज टाइम में भी था, उसमें क्लासरूम तक एंटरटेनमेंट होती थी। यूनिवर्सिटी आए तो थोड़ा पब्लिक हो गए, उसमें यूनिवर्सिटी में आपको क्राउड ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे इवेंट्स होते थे, तो उसमें परफॉर्म करने का मौका मिला। सो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और फिर जो मिला कर दिया। अच्छा, आपने MBBS किया है राइट? मैंने MBA किया हुआ। MBA किया हुआ है, अच्छा। तो MBA के बाद होस्टिंग को एज ए कैरियर लेके चलना, ये किस तरह, मतलब? MBA के बाद तो नहीं, MBA से पहले ही ये शुरू हो गया था सिलसिला, MBA के दौरान हुआ था। आपने सोच लिया था कि होस्टिंग एज अ कैरियर? अब बेसिकली असल टैलेंट मिमिक्री का था, वो गॉड गिफ्टेड थी। उसमें डिफरेंट पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो जिस टाइम पे शुरू की थी मिमिक्री, चैनल्स पे चलता ही था, पॉलिटिशियन मिमिक्री बड़ी लाइक की जाती थी, और उससे शुरू हुआ था। क्राउड को फेस किया, जब वो क्राउड हैंडल करना आ गया और स्टेज हैंडल कर ली, तो उसके बाद ऐसे लगता था कि अब होस्टिंग भी कर सकते हैं, और फिर होस्टिंग का सिलसिला प्रोफेशनली शुरू हुआ था। ज़ोहेब भाई, कमिंग टू PCB द मास्टर ऑफ सेरेमनी, थोड़ा बताएं किस तरीके से PCB में एंटर हुए, और इतने बड़े क्राउड को एंटरटेन करना मैच के दौरान किस तरह, क्या फीलिंग होती है? PCB के साथ जो सफ़र शुरू हुआ था, उससे पहले भी उसका प्रोफाइल एक बन रहा था मेरा होस्टिंग वाला। PGC का जिक्र करूं तो बहुत ज़रूरी है। कैंपेन होती थी पाकिस्तान, अभी भी हो रही है, पाकिस्तान की म्यूज़िक की कॉन्सर्ट्स की बड़ी कैंपेन होती है। इसमें 50+ या ओवरऑल पूरे साल में उनके फ्रेंचाइजीज के भी इवेंट्स डालें, कॉन्सर्ट्स इकट्ठे करें, तो वो तकरीबन 60 से 70 शोज़ की कैंपेन है पूरे साल में। तो वो 14 में मैंने जब ग्रेजुएट हुआ था, तो पहला मैंने प्रोफेशनली जो काम किया था, एक तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी MBA करने के बाद, जो 6 मंथ की जॉब थी, वो छोड़ के जॉब फिर मैंने ये कैंपेन ज्वाइन की थी PGC, और वहाँ पे वही क्राउड को हैंडल करने वाले जो, और वो जितने भी क्राउड वाले इवेंट की जो वीडियोस बनती थी, वो PCB तक पहुँची थी। अच्छा। और फर्स्ट मुझे लग रहा है कि 2009 में मेरे ख्याल से श्रीलंका पे अटैक हुआ था, और क्रिकेट रुक गई थी, टीम्स आना बंद हो गई थी। तो उसके बाद ऐसा हुआ है कि 15 में रिवाइव हुई है क्रिकेट पाकिस्तान में। जिम्बाब्वे की टीम आई थी, आपको याद होगा, बड़ा तारीखी टूर है।
तो मुझे ये बताया है, जब हायर किया गया उस वक्त तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा ये नॉर्मल रूटीन, जैसे मैं कॉन्सर्ट होस्ट करता हूँ तो पीसीबी ने मुझे इसके लिए चांस दिया है। तो करके मुझे अंदाज़ा हुआ, इंफॉर्मेशन मिली पीसीबी से ही कि आई वॉज द फर्स्ट एवर मास्टर ऑफ सेरेमनी जिसने ग्राउंड में अनाउंसमेंट किया। उससे पहले जस्ट वो डीजे मतलब म्यूज़िक ही चलता था, म्यूज़िक प्ले होता था। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। और मैं पर्सनली पाकिस्तान के लिए कुछ, हर कोई इंसान चाहता है मैं कुछ ना कुछ करूं एज अ पाकिस्तानी। मुझे ऐसे फील आया कि शायद आई एम द फर्स्ट एवर, सो मैंने कोई ट्रेंड सेट किया और टीम के साथ मिलकर किया। मतलब पीसीबी ने बड़ी सपोर्ट किया, उन्होंने चांस दिया, उन्होंने बार बार चांस दिया और अभी तक याद रखते हैं। अभी रिसेंट हमारी सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान में, तो उसके लिए भी उनकी कॉल आती है। बस उसमें अब ज़रा थोड़ा सा कमिटमेंट्स देखनी होती हैं कि उसमें जब टाइम हो तो फिर हम काम कर लेते हैं इकट्ठे, और जब उस तरह टाइम ना बन पाए या मामला ना तय हों तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। तो ये पीसीबी का सफ़र 15 में शुरू हुआ था और उसके बाद अभी तक हम कांटेक्ट में हैं। और पीएसएल शुरू हो गई थी नेक्स्ट ईयर ही, पीएसएल का फर्स्ट सीज़न आ गया था। सो पीएसएल के फर्स्ट 4 to 5 सीज़न मुझे याद है कंटिन्यूसली, जो दुबई में होते थे और फिर दुबई से पाकिस्तान पीएसएल आई थी, वो मैंने होस्ट किए हैं। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कलंदर्स की तरफ कलंदर हो गया। कलंदर्स को भी हम टच करेंगे, लेकिन पहले ज़ोहेब भाई अगर हम होस्टिंग की बात करें तो अभी तो माशाल्लाह आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन शुरू में आप प्रिपरेशन करते थे, किस तरीके से तैयारी करते थे स्टेज पे जाने की, एंजाइटी वगैरह उसका बताएं, क्या प्रिपरेशन करते थे? बड़ा अच्छा सवाल है। देखो मैं एज अ स्टूडेंट और जितना भी मेरा ये अभी तक करियर रहा है, मैंने कभी कोई चीज़ तैयार नहीं की। वाह। पता नहीं, स्टूडेंट्स एक होता है ना रट्टा लगाते हैं, याद कर ली, मेमोराइज़ की और फिर जाके लिख दिया। मेरे से वो भी नहीं होता था। बेसिकली मैंने शायद नेचर वाइज मैं शुरू से इम्प्रॉम्प्ट रहा हूँ, फिलबदी, बस उसी टाइम जो चीज़ आ गई वो बोल दी, जो चीज़ आ गई वो लिख दी। तो मैं, ये सबके लिए बड़ी हैरानी वाली बात होगी, शायद मेरे तरह के और भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे। मुझे शायद लगता था कि बड़ा यूनिक सीन होता है। मेरे से ना मेमोराइज़ बहुत मुश्किल से होता था। मैं पढ़ता था, बार बार पढ़ता था, एंड देन जो चीज़ याद रहेगी वो मैं लिख देता था। मतलब वो बार बार होता ना, बोलते रहना। तो वो चीज़ मेरी होस्टिंग में भी आई। तो होस्टिंग में भी अब जो कॉमेडी करते हो, मिमिक्री करते हो, अब हमेशा नई चीज़ करोगे तो वो ज़्यादा पसंद की जाती है। अब रिपीट करते रहोगे जोक्स को तो वो बोरिंग हो जाता है आगे जाके। तो ये मेरी समझ लो यूनिकनेस है, एंड देन यही स्ट्रेंथ बन गई कि सब कुछ प्रिपेयर्ड किए बगैर ही अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और स्टेज पे चले जाते हैं। अल्लाह इज़्ज़त देता है। सही बात। ज़ुबान चलनी शुरू होती है, उसमें अल्फाज आने शुरू हो जाते हैं। और आई होप आपका मेरा जो इंटरेक्शन था वो एक आपके स्कूल के इवेंट से ही था। तो आपको याद होगा कि उस वक्त भी जब मैं स्टेज पे प्रॉपर आया था तो मैं सिंपली, मुझे जब हायर किया जाता तो इवेंट का बताया जाता है, इवेंट की मेन पॉइंट्स का बताया जाता है, बाकी जो होता है फिर वो उसी टाइम होता है। वाह। तो उस तरह की प्रिपरेशन ऑन टाइम होती है। अच्छा ज़ोहेब भाई, सिर्फ क्रिकेट होस्टिंग और कॉन्सर्ट्स ही आपकी स्पेशलाइजेशन है या फिर कोई और भी इवेंट्स, कॉर्पोरेट वगैरह भी आपने टच किए हुए हैं? मल्टीटास्किंग शुरू से चल रही है और कभी ये काम किया नहीं है, जो भी मिला वो कर दिया। तो मैंने सर आरजे भी रहा हूँ, रेडियो भी किया हुआ है, मैंने मिमिक्री भी की है, स्टैंड अप कॉमेडी भी की हुई है, मैंने डायरेक्शन भी की हुई है। थिएटर पे हम प्ले करते थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो उसकी मैं डायरेक्शन करता था, मैं राइटिंग भी करता रहा हूँ, उसी को लिख भी लिया। और आगे भी मैंने एक ARY पे होता था शो, लाइव शो चलता था ट्वाइस अ वीक। अच्छा। तो उसको मैं लिखता भी था, सेगमेंट को, कॉमेडी सेगमेंट था, और परफॉर्म भी करता था। वाह। और उसके साथ साथ देखा जाए, अब आपने होस्टिंग की बात की, क्रिकेट और कॉन्सर्ट के अलावा कॉर्पोरेट शोज़ बहुत होते हैं, तो वो भी मुझे हायर करते हैं। और कॉर्पोरेट शोज़ में बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, उनके मैं यूनिलीवर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत बड़ी कंपनी, उनके बहुत से ब्रांड्स हैं। तो उनके साथ भी मुझे 8 से 9 साल का सफ़र हो गया है। उनके सब ब्रांड्स के लिए होस्टिंग करता हूँ। चाय वैसे ही पसंद है हमें। अभी लिप्टन की बात करें, अब नंबर ऑफ लाइक बैंक्स के शोज़ होते हैं, टेलकोज़ के शोज़ होते हैं, जैज़ के लिए करते रहते हैं। बस ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज़ हैं, पेंट वाली हों, तो उनके लिए कॉर्पोरेट शोज़ हम करते रहते हैं। सही।
ज़ोहेब भाई, कमिंग टू बशीरा द ब्रांड, जो एक्चुअली एक ब्रांड बनता जा रहा है, ऑलरेडी ब्रांड। एग्जैक्टली। हम थोड़ा सुनेंगे भी बशीरा के लफ्ज, हाँ जी, लेकिन जरूर। बताएं किस तरीके से फर्स्ट एवर कैरेक्टर ऑफ पीएसएल। हाँ, मेरे ख्याल से पहला करेक्टर है जो कि एसोसिएट हुआ है पीएसएल के साथ और पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ। एग्जैक्टली शुरू में जब इसका आइडिया हमने सोचा था, कलंदर्स जितने भी लाहौर कलंदर की हमारी टीम है, हमारे कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, तो अब वी आर फ्रेंड्स, तो बड़ा रिगार्ड करते हैं एक दूसरे का। तो मैं वैसे भी उनको मिमिक्रीज और दूसरी चीज़ों से महसूस करता रहता हूँ, शुगर लगाई रखता हूँ। तो उनको पता था इसमें टैलेंट है कि करैक्टर वगैरह करता रहता है, तो मैं उन्हें शुरू में भी बड़ा कहता था कि हम इस तरफ आते हैं। लेकिन क्रिकेट को लेके, क्रिकेटर्स को लेके ना लोग बड़े टची होते हैं, तो उसको लेके ना हम फिर कॉमेडी को अगर इन्वॉल्व करना था तो बड़ा टाइम लगा इस चीज़ पे आते आते। और शुक्र है उस वक्त आए जब हम जीत गए। हारते रहते थे ना, कलंदर शुरू से फर्स्ट 4 सीजन हारते रहे, 5वें पे फिर फाइनल खेला, 6ठा 7वां हमने जीता टाइटल। तो उसमें हारने के फैंस ज़्यादा, आपको पता है कलंदर्स के फैन जज्बाती होते हैं, तो उसमें ये सोचते कि कॉमेडी करें ना करें, उसमें फंसे रहते थे। अचानक उसी सीज़न में कॉमेडी कर दी जब जीत गए, तो वो फिर एक्सपीरियंस सर ऐसा था कि प्लेयर्स का, तो ना सिर्फ कलंदर्स के प्लेयर्स, पाकिस्तान की नेशनल टीम के प्लेयर्स, दूसरी फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स जो पीएसएल की हैं, वो सब लाइक करते हैं। और वहाँ इतना टेंशन वाला माहौल होता है सर, एक एक बॉल पे प्रेशर होता है। तो किसी की सेंचुरी रुक रह गई, किसी की 5 विकेटें नहीं हुई, किसी ने मार बहुत खा ली, किसी से कुछ हुआ नहीं, उसका कमबैक ही नहीं हो पा रहा। वो सारे प्रेशर में जब आपको कॉमेडी वाला कैरेक्टर मिल जाए तो आप अपनी भड़ास भी निकाल लेते हैं उस कैरेक्टर पे। तो वो इसी तरह करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, बशीरा द ब्रांड ऐसे ही मैंने लगाया, तो अल्लाह ने इज्जत दी। तो बशीरा का कॉस्ट्यूम जो है भाई बड़ा मजेदार है, मतलब उस कॉस्ट्यूम के पीछे क्या लॉजिक है, आपने सजेस्ट किया था या क्या? बेसिकली ये मेरे अकेले का तो क्रेडिट नहीं बनता, टीम ये बेसिकली कोई देखा जाए ना, अगर शुरू में देखें आप तो वाकई लगता है कि ये इंटेग्रल पार्ट है बशीरा लाहौर कलंदर का। जब स्टार्ट में होगा तो कोई यही सोचेगा कि ये तो सिर्फ ज़ोहेब ने सोचा होगा, क्योंकि खुराफाती आइडिया तो इसको ही आते हैं, बाकी शायद कोई इसको इतना सीरियस ले ना ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस करैक्टर को लेके हमारी पूरी मैनेजमेंट इकट्ठे बैठी थी। अच्छा, एक तो होता है ना मैच की प्लानिंग के लिए बैठते हैं, तो हम इस करैक्टर को लेके बैठे क्योंकि इसने रिप्रेजेंट करना था कलंदर्स को। सही बात है। और उसमें प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन सबसे मेन होती है कि आप प्लेयर्स के साथ क्या बात करेंगे, लूज टॉक नहीं कर सकते आप। फ्रैंकनेस तो मेरी है, मेरे दोस्त हैं, ऑन कैमरा चीज़ जानी है तो करैक्टर के साथ करेंगे तो कोई ऐसी बात ना हो जो पर्सनल हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को ख्याल करते हुए हमने एक चीज़ें डिज़ाइन कर रहे थे, तो उसमें भी कॉस्ट्यूम की बात आई। तो कलर्स हो रहे थे, कलंदर्स कलर अवे रेड हो जाएगा, होम ग्रीन हो जाएगा, कोई ग्रीन कुर्ता बना रहा है, कोई नीचे लाचा ब्लैक कर रहा है। वो सारी चीज़ों में फिर एकदम ही हमने मिल के, मैंने सजेशन दी और मुत्तफिक हुए हम सब वाइट कलर पे। मैंने कहा जब कलर्स सारी टीमों के पास हैं डिफरेंट, मैं भी एक कलर में होऊंगा तो मेरे वो अलग नहीं दिखूंगा। सही बात है। वाइट कलर वाली कोई टीम नहीं है और ये टेस्ट मैच भी नहीं है, तो मैं क्या मैं वाइट पहन लूँ और मैं सब ऑल वाइट कर लूँ, कुल्ला वाइट, नीचे शूज़ वाइट, धोती वाइट, सब कुछ, मतलब कुर्ता भी वाइट। तो वो जब पहले दिन पहनना तो प्लेयर्स की हंसी निकले देख के, तो फिर मैंने कहा ये क्लिक हो गया। अच्छा, वो कैरी भी आप बड़ा जबरदस्त करते हैं, मतलब वो जचता है आप में प्रॉपर कॉस्ट्यूम। हमारा कल्चर है, हम कल्चर से जितना दूर जाएंगे, अब हैं हम पंजाबी पाकिस्तानी और कल्चर हमारा ये है, और मैं शॉर्ट पहन लूँ और मैं वेस्टर्न कल्चर को, असल तो वेस्टर्न है ना, शॉर्ट्स और जीन्स एंड ट्राउज़र और शर्ट्स पैंट कोट सारा ये वेस्टर्न है। हमारा तो यहाँ कुर्ता शलवार धोती घर में पहने जाते थे, इवेंट्स पे पहने जाते थे। सही बात है। वो मैंने असल में अपनाया अपने कल्चर को, जो लोग नहीं अपनाते मैंने अपनाया, लोगों ने उसको ऑन किया। और ये भी समझा जाता था कि पहनूंगा तो मैं खुद मेरा ब्रॉटअप वैसे तो लाहौर से है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई आपका फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेटिव्स गांव से होते हैं। तो मैं मतलब बचपन मेरा गांव में आना जाना बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि मेरे जो कहते हैं ना नानके, वो मेरे गांव में होते थे, वो भी अब शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। उस वक्त हम वो कल्चर देखते थे, तो मैं गांव में रहता भी था, थोड़ी थोड़ी जो छुट्टियां गर्मियों की गुजरती थी, तो लोग पेंडू बोल देते हैं, पेंडू है ये,
पिंड से आया हुआ है। सही बात है, ऐसे तो कहते हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद ये पहनने पे ना कॉमेडी आए कि ये गाँव का है, इसको क्या बताओ, ये क्रिकेट में ये पिच पे क्या कर रहा है, ये शहीन के साथ क्या कर रहा है, ये हारिस के साथ क्या कर रहा है। लेकिन लोगों ने अपना लिया। आपने जैसे आपको पसंद आया, फॉरेन प्लेयर्स को बड़ा पसंद आया अटायर। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल भी ऑडियंस बड़ी हैवी रिकॉग्नाइज कर रही है। बिल्कुल। और अब जहाँ भी जिस मुल्क में जाते हैं, मैं उस अटायर में नहीं भी होता, उस अटायर ने इतनी इज्जत दी है उस गेटअप ने कि मैं विदाउट गेटअप भी कहीं पे जाता हूँ तो रिकॉग्नाइज होता हूँ, मतलब लोग पहचानते हैं। अच्छा? कि यार ये बशीरा द ब्रांड है। आपको कहा है बशीरा तस्वीर, आपको बशीरे के नाम? अभी जिम्बाब्वे गया हुआ था मैं, जिम्बाब्वे में जिम एफ्रो T10 थी। अच्छा। तो वहाँ पे फैमिलीज ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे, वो फॉलो करते हैं क्रिकेट, वाह। और उन्होंने पहचाना और वो बुला के तस्वीरें खिंचवाई। मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार नॉर्मली किया था एक करेक्टर जस्ट फॉर फन, और आपस के फन के लिए किया था। मुझे फिर समझ आई कि जो फैन जो होते हैं ना प्लेयर्स के, वो प्लेयर्स को जो चीज़ पसंद आती है वो फैंस को पसंद आती है। सही बात अब सबसे पहले बशीरा फेवरेट प्लेयर्स का बना था, देन फैंस का बना। True, और ये तो सही बात। अभी भी क्यों कहते हैं ना वो गुजारा नहीं होता प्लेयर्स का, क्योंकि करेक्टर ही मेरा खुद का फेवरेट है। मतलब आप कोई भी चीज़ करते हो दिल से तो आपको उससे प्यार हो जाता है। सही बात तो मैं भी बशीरे करेक्टर से बहुत प्यार करता हूँ, और प्लेयर्स मुझे लग रहा है कि वो मेरे से भी ज़्यादा करते होंगे शायद उसी करेक्टर से। तो ये बशीरे की और हमारी मोहब्बत है। अच्छा सुहेब भाई, पाकिस्तान के अंदर तो आपने बहुत इवेंट भी होस्ट किए, क्रिकेट में भी आप गए, काफ़ी कॉर्पोरेट इवेंट्स भी किए, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स की अगर हम बात करें, T10 अबू धाबी जो लीग हुई थी आपने होस्ट की इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के साथ, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन कौन से सेलिब्रिटीज से मुलाकात हुई, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और एक कह सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर है। एग्जैक्टली। मुझे याद है कि जैसे मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए फर्स्ट एवर होस्टिंग की थी एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनी, तो उसी तरह ही T10 भी पहला सीज़न मैंने होस्ट किया था, और अभी तक उनके साथ होस्टिंग करने का मौका मिल रहा है, और वो भी बहुत अच्छी टीम है। और अच्छा ये लगा कि पाकिस्तानियों ने एक पाकिस्तानी को चांस तो दिया, इधर बोर्ड में दिया या होम सीरीज़ में मिल जाता है या जहाँ पे भी कोई क्रिकेट इवेंट होता है, लेकिन कोई स्पेशली हमारे हमसाया मुल्क, और वो अगर बैठे हैं दुबई में, दुबई बेस्ड हैं, तो वो अगर मुझे एज अ पाकिस्तानी वहाँ पे बुला रहे हैं होस्टिंग के लिए, तो ये बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एहसास की बात है कि इंटरनेशनली फर्स्ट एवर T10 फॉर्मेट था, उसको मैंने होस्ट किया और अभी तक करते आ रहा हूँ। तो अबू धाबी में बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हम देखते थे, वही जब आप स्कूल में होते हैं, स्कूल से साथ आप कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी, बॉलीवुड मूवीज़ जब आप रेगुलर देखते हो, कंटेंट अच्छा शुरू से लेके अब तक अच्छा लगता था, तो उसके जो स्टार्स होते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, वो एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि यार कभी इनको मिलेंगे। सही बात है। तो वो मुलाकात दुबई में होनी शुरू हुई, शारजा में पहले सीज़न शारजा में हुआ था, फिर नेक्स्ट शिफ्ट हो गया था अबू धाबी में, तो वहाँ पे सुहेल खान, सलमान खान के भाई, अरबाज खान, उनसे मुलाकात, जरीन खान, अभी जो करंटली नोरा फतेही, वो भी परफॉर्म कर चुकी हैं, उनको मैं एज अ होस्ट उनको अनाउंस करने का मौका मिला, इन सबको होस्ट किया वहाँ पे। हालांकि एक होता है मिलना, एक होता है उनको होस्ट करना, तो वो भी बहुत रिगार्ड करते हैं। एंड लंबी लिस्ट है, मतलब कि आप देखी जाएं बॉलीवुड्स के जितने भी उधर आते थे एक्टर्स। अच्छा, एक और चीज़ कि बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो इनसे इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अगर हम इंटरनेशनली जाएं तो पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी एक ही कम्युनिटी है ना, कल्चर सेम है हमारे, बिल्कुल। आप देखें तो लैंग्वेज हमारी सेम है, और जस्ट वो एक बॉर्डर है, बाकी जो इधर से भी वो बड़ा ज़्यादा होता है कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, बहुत होती है, और उधर से भी सेम है, वो हमारे लिए वैसे ही रखते हैं जज्बात। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो एक्टर्स हैं, ये लगता था मुझे कि यार शायद हमारी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, वो तो है। बॉलीवुड हमारे लॉलीवुड से बहुत ऊपर है। लॉलीवुड के तो अभी रिवाइवल के चल रहे हैं मसले कि रिवाइव हो जाए किसी तरह, एक टाइम पे होता था, लॉलीवुड ऊपर था, और पाकिस्तानी ड्रामास का तो अभी भी कंपटीशन चल रहा है। लेकिन हम देखते थे अपने आर्टिस्ट, उनमें तो मैं काम करता ही था, तो मैं सोचता था कि शायद वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं ये बॉलीवुड के, कि इनका एटीट्यूड क्या होगा, ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे।
तो वो जो मैं उनसे मिला हूँ ना, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उतनी डाउन टू अर्थ। वाह, और लगता ही नहीं कि किसी और मुल्क के किसी आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ, अपनी लगते हैं। ऐसे ही लगता है अपने ही हैं। तो अब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक है और आगे भी इंशाल्लाह इससे बेहतर रहेगा, क्योंकि शुरू में ही आपको लगता है कि आप हेजिटेट करते हो चीज़ों से। अब तो इतना जितना काम मैंने पीसीबी के साथ कर लिया हुआ है, उतना ही काम मेरे ख्याल से T10 के साथ भी कर चुका हूँ। और अब तो उनके डिफरेंट एवेन्यूज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में वो ले गए हैं अपनी T10। जिम एफ्रो की बात की मैंने, वो लास्ट ईयर होस्ट किया था, इस बार भी इंशाल्लाह जाएंगे जिम्बाब्वे जिम एफ्रो के लिए। और लंका में प्लान हो रहा है, और इसके अलावा यूएस में यूएस मास्टर्स T10 हो रही है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में ये चीज़ें चल रही हैं। बट ये है कि ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है हर आर्टिस्ट को। वो मुझे इस सूरत में मिला हुआ है, और इसके थ्रू मेरे डिफरेंट कंट्रीज़ का काम मेरे लिए खुला है। जिसमें मुझे याद है कलंदर्स के साथ मैं गया था, लाहौर कलंदर के साथ ऑस्ट्रेलिया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि क्रिकेटिंग नेशन है, और वहाँ सुनते थे कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कमाल की हैं देखने वाली, तो देखी जाके बड़ा अच्छा लगा। और इसके साथ साथ दुबई तो अब सेकंड होम है क्रिकेट को लेके। PSL के मैंने सीजन होस्ट किए हैं वहाँ पे स्टार्ट में, और मेरे ख्याल से मुझे T10 ने अप्रोच भी PSL के सीज़न होस्ट करने की वजह से किया था, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से क्राउड को हमने होस्ट किया, तो उस पर T10 को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि अगर हम नेक्स्ट कोई लॉन्च करेंगे नई लीग तो शायद ये बेहतर संभाल ले। तो मैंने फिर तो पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम्स में होस्ट करना ज़्यादा आसान है या इंटरनेशनली? देखें, जहाँ पे क्राउड आपको समझ रहा है ना, चाहे वो जिम्बाब्वे का भी था, लैंग्वेज बैरियर आता है। आप मतलब वो उधर तो कम्युनिकेट आपने टोटली इंग्लिश में करना है। उनके स्लैंग, इंग्लिश नॉर्मल भी नहीं जो हम सीखते हैं, जो हम बोलते हैं, उनका एक्सेंट भी डिफरेंट है। तो किसने अडॉप्ट किया? वो वहाँ सीखा, जो साथ एक लोकल MC था मेरे साथ, वो उधर का कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन था, तो उसको भी हमने साथ इसलिए रखा कि हमें वहाँ के लोगों की लैंग्वेज का पता चले कि किस वर्ड पे वो ज़्यादा शाउट करते हैं और क्या उनकी स्लैंग वर्ड्स हैं। तो मैं सीखता था, मैं बोलता था, लोग रिस्पॉन्ड करते थे। फिर बाद में मैं रेगुलर फिर उनके साथ करना शुरू हुआ। मुझे नहीं लगा कि, सीरियसली बताऊं, मुझे जिम्बाब्वे और लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में फ़र्क ही महसूस नहीं। अच्छा, हाउस फुल होता था, और वो पार्टी करते हैं। वो क्रिकेट होती है टोटली पहली बॉल से आखिरी बॉल तक एंजॉय करना, वो वैसे एंजॉय करते हैं। और अब मैं दोबारा से बड़ा एक्साइटेड हूँ कि फिर से हमारा ये सितंबर में वो लीग होगी और उन लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। और मे भी सरप्राइज़ ये हो सकता है कि वहाँ पे भी कोई एक नए करैक्टर के साथ उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले। तो हो सकता एक नई चीज़ रिवील कर रहे हैं आप। नई चीज़ है, ये एक्सक्लूसिव हो सकता है। ये अभी हमारी बातें अभी चल रही हैं, सो उसमें करैक्टर के साथ इंटरेक्शन वाला सीन भी वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि होस्टिंग तो कर चुका हूँ फर्स्ट सीज़न में। सेकंड सीज़न ज़रा नई चीज़ के साथ जाएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ज़ोहेब भाई। कमिंग बैक इन पाकिस्तान, वापस आपके रीसेंट एक्सपीरियंस जो आपने किया क्वेटा में 77th इंडिपेंडेंस का कॉन्सर्ट और फेस्टिवल आपने होस्ट किया और ऑर्गेनाइज भी किया, मुझे सुना है। हाँ जी, ये भी इतनी टैग्स थे, और ये भी ऑर्गेनाइजर का भी टैग मिल चुका है, और बड़ा मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। पाकिस्तान के लिए वैसे भी हर वक्त सर्विसेज देने का बड़ा दिल होता है कि किसी न किसी कैपेसिटी में पाकिस्तान को सर्व किया जाए। एज अ होस्ट इतने अरसे से करते आ रहा था, मास्टर ऑफ सेरेमनी इतने बड़े क्राउड को पाकिस्तान में होस्ट कर रहा था, तो अब उस तरफ से मौका मिला। कोयटा की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इंगेज किया, तो वो इवेंट मेरे ख्याल से मैंने ओवरऑल ऑर्गेनाइज तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का इवेंट था। CM बलूचिस्तान ने होस्ट किया उसको, और ऑर्गेनाइज भी पूरी उनकी टीम ने किया। लेकिन कोऑर्डिनेशन ओवरऑल जो रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेशन मैंने उनको करके दी इस इवेंट पे, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और कभी हम प्रमोटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स के लिए होस्टिंग करते थे, वो हमें हायर करते थे और हम उनके इवेंट के लिए होस्ट करते थे। तो अब मैंने इस बार खुद अपने आप को हायर किया अपने लिए, अपने इवेंट के लिए। तो हम इन फ्यूचर कोई ज़ोहेब अज़हर इवेंट्स या ऑर्गेनाइजर्स को वो जब देखें, ज़रूरत थी उनको मेरी 2 कैपेसिटीज़ में। एज अ होस्ट भी चाहिए था वहाँ पे,
वो बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि लास्ट मैंने कोयटा में एग्जीबिशन, फर्स्ट एवर एग्जीबिशन मैच था PSL का, जो कि कोयटा में होता, ज़ल्मी का और कोयटा की टीम का, कोयटा ग्लैडिएटर्स का। तो वो मैंने होस्ट किया था वहाँ पे। उधर फिर एक अच्छा रिलेशन बन गया था अवाम के साथ, कोयटा की बलोची अवाम के साथ। तो उन्होंने फिर दोबारा याद किया इस ग्रैंड इवेंट के साथ, जो कि ओवरऑल वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट इवेंट था पाकिस्तान की सेलिब्रेशन जो हुई है, आज़ादी सेलिब्रेशन, जिसको गवर्नमेंट ने ऑन किया और होस्ट किया। तो ये सेटअप वाइज देखा जाए, क्राउड वाइज देखा जाए, और जो ग्राउंड में फर्स्ट एवर था, ग्राउंड में इवेंट्स हुए ही नहीं, हुए हैं तो पार्क्स में हुए हैं या किसी प्लेस को वहाँ पे किया गया इवेंट को। लेकिन अब मैं देखूं तो कोयटा से जो मोहब्बत का इजहार मैं कर सकता था, उन्होंने मेरे से एज अ ऑर्गेनाइज़र सर्विसेज का काम मैंने दी। और हालांकि मैंने एक, आप भी होस्ट हैं और आपको भी अचानक कोई कह दे कि भाईजान ये ऑर्गेनाइज करें इतने ग्रैंड, तो आप सोचेंगे, सोच आई थी मेरे, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंट हो के अगर आप करना चाहें तो आप दुनिया में, मैंने अब करके देख लिया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट तरीक़ों से काम करके, सिर्फ विल पावर होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ 10% भी है ना, उसको आप 100% कर सकते हो। बेशक बेशक। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस इवेंट की सक्सेस के बाद, जितना सक्सेसफुल अल्लाह ने वो इवेंट कर दिया, और इसमें टीम वर्क था, पूरी टीम थी, मेरे अकेले का कोई क्रेडिट नहीं है, सारी सिंगर्स भी, उनकी भी परफॉर्मेंस है, और ऑर्गेनाइज करने में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उस इवेंट में, उसकी वजह से एक बहुत ही कमाल का आपको पहला डेब्यू करने का मौका मिले और वो भी इतना सक्सेसफुल हो जाए। तो आगे मुझे लग रहा है कि अगर कोई मुझे एज अ होस्ट हायर करना चाहेगा, मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ। एज अ ऑर्गेनाइज़र भी कोई अब करवाना चाहेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट करना चाहे, चाहे सिंध करे, चाहे KP करे, या फेडरल गवर्नमेंट करे, या प्राइवेट सेक्टर में कोई भी क्लाइंट हो सकता है, तो वो अगर मेरे से एक्सपर्टीज़ लेना चाहेंगे तो हम हमेशा से हाजिर इंशाल्लाह ज़रूर करें भाई। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ज़ुहैब भाई, आप मेरे फेवरेट होस्ट हैं। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मैंने कैसी होस्टिंग किया, क्योंकि मैं आपसे ज़रूर फीडबैक लेना चाहूँगा। नहीं, अभी तक इम्प्रेसिव है, उसमें फ्लॉलेस थी, कोई ऐसा फंबल या कोई क्वेश्चन ऐसा लगा होगा जो कि इरेलीवेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप बहुत अच्छा चल रहे हो और आप सीख चुके हो, मुझे लग रहा है इधर आपने जितने पॉडकास्ट कर लिए हैं, और अब आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो इसी तरह ही करते रहो, और कामयाबी इसी तरह ही मिलती है। मैंने भी इसी तरह शुरू किया था। थैंक यू सो मच ज़ुहैब भाई। अच्छा, लास्टली हम अपने गेस्ट से शायरी सुनते हैं, 2 लाइनें, लेकिन आप एक गेस्ट तो नहीं है, आप माशाल्लाह 3-4 कैरेक्टर्स हैं, मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं, बशीरा द ब्रांड भी हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि मैं कोई आपको 1 या 2 लाइनें देता हूँ, ठीक है, आप मुख्तलिफ कैरेक्टर में उसे मिमिक्री के तौर पे करके दिखाएं, क्या कहते हैं? कर लेते हैं। है तो बहुत से कैरेक्टर्स, लेकिन उसमें से मैं कोशिश करता हूँ 3 से 4 आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स में वो शेर की अदायगी करके दिखाऊं। ठीक है, ठीक है। शेर जवाद शेख हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, उनके शेर हैं, उनकी 4 लाइनें हैं। हाँ जी। कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, ठीक हो गया, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, बेहतरीन, तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। वाह वाह वाह, 4 लाइनें हमारे कैरेक्टर्स याद कर लें। और सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, कौन सा कैरेक्टर ये शेर? सबसे पहले बशीरा एंड पे करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब तो ऐसे ही शायरी के लवर हैं और पोइट्री लवर। हाँ। तो शहबाज शरीफ साहब, ये पहली आप ये लाइन रिपीट कीजिएगा ज़रा। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। देखिए मैं आपका खादम शायर बन चुका है, और ये पॉडकास्ट, मैं कसम खाता हूँ इस पॉडकास्ट की, ये जो शेर मैं कहने लगा हूँ, ये पहली लाइन है। कोई शहबाज, मैं आपको कह रहा हूँ, शहबाज कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, सारे का सारा कैसे हो सकता है, तुझसे जब मिलकर भी, वाह 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 वाह, तुझसे ये माइक अगर यहाँ सामने होता मैं उड़ाता, तुझसे आराम से मुझे समझ लग रही है, तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, उदासी, अल्लाह माफ़ करे, पहले ही 4 किए हैं, मुझे लग रहा है तुम 5 ही गिरा के छोड़े।
तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता तेरे बगैर गुजारा कैसे होगा। है? बेहतरीन है भाई, बेहतरीन बेहतरीन अरे ये- बेहतरीन बेहतरीन। ये भी ऐसा अच्छा, हो। अगला हमारा जो कैरेक्टर है वो है बिलावल भुट्टो साहब। हाँ बिलावल भुट्टो साहब। चाचा चाचा इमरान, आपके लिए मेरे दिल से ये शेर बोले, वो पहले लाइन मुझे हिंट दीजिए। कोई इतना प्यारा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर द मैं कॉम्प्लीमेंट। शेर की बात कर रहा हूँ, आपने ये शेर सुनाना है, मैं आपको अच्छा कहूँगा, मैं अच्छा नहीं देगा। जी बताइए। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई इतना प्यार, इतना ब्यूटीफुल ऑसम कैसे हो सकते, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता और ऑल इन ऑल कितना हो सकते, आई मीन और सारे का सारा कैसे हो सकते। है? तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती। तो इससे जब मिलकर भी कॉफी शॉप पर, तो इससे जब मुझे नहीं कहते, मिलकर मैं भी भी, साथ बैठा हूँ, तुझसे जब तो इससे जब मिलकर भी, उदासी। अच्छा बस ठीक है, इतना ही। तो नहीं मुझे देख रहे थे वो, आई लव इट सीरियसली, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो इससे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता तेरे बगैर गुजारो कैसे हो सकते। सर चाहिए सर देंगे, पॉडकास्ट चाहिए पॉडकास्ट देंगे। है? बेहतरीन से भाई, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। थैंक लास्टली बशीरा द ब्रांड, यही 4 लाइनें बशीरा के अल्फाज। मेरे ख्याल से बशीरा अटायर में बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कोई मुझे रिक्वेस्ट करता ना बशीरे को करते हैं, तो उसमें लैंग्वेज ही आनी है सिर्फ वो जो कुछ नहीं होता language। उसी में कर देते हैं, लेकिन अटायर का अपना मज़ा होता है। तो बशीरा कुछ इस तरह कहेगा, यार बताएं यार मुझे शेड, वो कौन सा शेड था आपने क्या बताया। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता कोई इतना प्यारा, आय हाय हाय प्यारे पे जेड दे, अब जोड़ देना आपने, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। और साड़े का साड़ा, साड़े ये नहीं। साड़ा है, ये साड़ा है, है? सारना नहीं है, सारे का सारा। ये बशीरा गाड़ा है, इसका साड़ा ही रखो। ये साड़े का साड़ा, पर मेरा मसला है समझा गड़े, ये मैं जो काढ़ा हूँ वो साड़ा ही है। सही ये है। साड़े का साड़ा कैसे हो सकता है। तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती। तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती। शहीद भाई आपके लिए, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। वाह जी वाह, वाह, यार वाह। ये बशीरे की तरफ से भाईजान थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा इधर सही हो गया, लेकिन जाते जाते एक पर्सनैलिटी है उनको भी डालते हैं। अगर जी, आपने जरूर। पार्टियां पूरी करो ना है? भाई, डन डन डन। ऐसे ये भी हो सकता है कि बाकी पार्टी वाले मेरे दोस्त बन जाए, तीसरी नाराज हो जाए, उनको भी डालते हैं। ठीक है। आ, वाह, ये शेर, इस पे हमने पॉडकास्ट ख़त्म करनी है, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ। शेर की लाइन बताएं ज़रा। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? ये मेरे वो बोलती थी यूके में जो थी ना, तो मुझे भी यही कहते थे, खत आते थे, वाह वाह वाह। वो खून वाले खत भेजते थे, कौन से खान साहब? और बाद में पता चला कुर्बानी वाले बकरे के वो खून उठा के लिख लिया उसने। कोई दोबारा मुझे थोड़ा जुल्फी की तरह, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता हाँ बिल्कुल ऐसे, बहुत प्यारा है, जुल्फी भी बहुत प्यारा है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, सारे का सारा कैसे हो सकता है। है? तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती। तुझसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसे कह रहे हैं आप खान ये मैं क्या जो देख रहा, अच्छा। तुझसे भी मिलके, आपको कह दूं या इधर कह दूं, साहब? उधर ठीक है। तुझसे भी मिलके उदासी खत्म नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता। ये पॉडकास्ट होने नहीं वाला, पॉडकास्ट हो गया। है? बेहतरीन सुहेब भाई, थैंक यू सो मच। आई फील ट्रूली ऑनर्ड टू शेयर द सीट विद यू। सुहेब Same भाई, here. आप होस्ट हैं, अब मेरा बनता नहीं है कि मैं पॉडकास्ट एंड करूं। आप होस्ट हैं, आप अब पॉडकास्ट एंड कर दें। पॉडकास्ट एंड करने का आपने मुझे शर्फ बख्शा है, तो मैं यही कहूँगा कि हमारा ये पॉडकास्ट आपको बहुत जल्द सोशल मीडिया स्क्रीन्स पे, आपकी मोबाइल स्क्रीन्स पे जल्द दिखेगा। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहेंगे कि जहाँ मौका मिले लोगों को खुशियाँ दें, क्योंकि यही चीज़ की ज़रूरत है मुआशरे सही को, बात है। सोसाइटी को। और जितने लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सीरियस सारी दुनिया करती रहेगी, लेकिन कोशिश करें हमारी सोसाइटी को एंटरटेन करें। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, मैं हूँगा या नहीं हूँगा, लेकिन
ये बॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको शॉर्ट आउट दे दें और फॉलो भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।